हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग जो है क्लास 12 की सारी क्लास 12 और 11th का फिजिक्स जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें से क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम होने के कारण हम उसकी वीडियो या उसके लेक्चर्स ज़्यादा अपलोड कर रहे हैं और क्लास 11th की भी लेक्चर जो है मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। ठीक है, तो हम सारे स्टूडेंटों से यही गुजारिश रहेगी, यही जो है विनती भी रहेगी कि आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। और ये तो मैं श्योर बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे, अगर आप लोग जो है इंटरेस्ट रखेंगे पढ़ने में और लगेगा कि हाँ हमारे वीडियोज आप लोग देख रहे हैं, ये गारंटी है कि मैं पूरा का पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा और मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसलिए जितना हो सके सपोर्ट करें। और मेन रीजन ये भी है कि भाई क्या है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, आप लोग जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं पे घर पे ही रह के पढ़ने की जो है अनुमति है ऐसा समझ लीजिए। तो आप लोग जो है क्या करिए, ऑनलाइन मेरी क्लास ज्वाइन करिए और सारा का सारा लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। इसीलिए डेली एक एक क्लास, एक एक कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूं और ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा। क्लियर है? आप लोग बस सपोर्ट करिए। तो हम लोग देखिए पढ़ क्या रहे थे, पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको जो है डिस्कस कर लिया है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तो ऑन द एक्सिस क्लियर कर लिया है, उसके बाद हमने किया है जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्लियर कर लिया है, उसके बाद एट द जनरल पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे कर लिया था। आपको फार्मूले याद होने चाहिए पूरा, जाके जिसको नहीं पता है लेक्चर जाके देख ले। फार्मूला ऑन द एक्सिस पे कितना था भाई, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और इक्वेटोरियल कितना था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ऐसे ही याद होना चाहिए जैसे हम लोगों को याद है, तभी आप बोर्ड में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, अब और भी डाइपोल की केसेस हैं, एप्लीकेशन ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या अब डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, डाइपोल अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है अगर हम उसमें रख दें तब क्या होगा। पहली केस हम लोग क्या करने वाले हैं, डाइपोल प्लेस्ड along the electric field, इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। क्लियर? क्या कहानी है भाई, क्या कहानी है हम लोगों की? कहानी ये है कि अगर हमारी ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ऐसे ही जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इन दिस साइड है, तो करना क्या है भाई, और मेरा जो डाइपोल है सर, यहाँ पे आपका -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, ये इसका ओरिजिन है। तो फोर्स देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा समझ लिया जाता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ऐसा समझ लिया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वहां पे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आप, जैसे यहां से ऐसे निकल रही थी, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही तो ओरिजिनेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? ठीक, तुम देखो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे समझ लो प्लस है तो ये माइनस है, तो माइनस वाला किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। बिल्कुल सही। तो ये कितना हो गया भाई, F = QE हो गया। ठीक, ये देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस, इसकी डायरेक्शन कितना हो गया भाई, इधर भी फोर्स E = F/Q, फार्मूला पता है ना यार, वही तो है, F = QE और F। अब देखो भाई इस डाइपोल पर F नेट कितना लग गया, F नेट कितना लग गया, 0 हो गया भाई। इधर QE इधर QE अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड, नेट 0 आ गया। F नेट 0 आ गया तो क्या हो गया भाई, टार्क भी इस पे क्या आ गया, 0 आ गया। यही हमें समझना है। क्यों?
if f net 0 then torque will be 0। क्यों? ऐसा रीजन भी है, torque इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर जो है डाइपोल जो होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है, तो उस पर क्या कोई बलागुण उत्पन्न होगा, टार्क उत्पन्न होगा? बिल्कुल। इसका जवाब देखिए आपके सामने फील हो रहा है भाई। देखिए क्यू इधर काम कर रहा है, क्यू इधर, ये अपने निकालोगे तो क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू 0, एफ इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0। क्लियर है? ये गट इट। अब देखिए क्या हो गया, अब इस पे भी ऑप्शनल क्वेश्चन आए, कैसे भी आए आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरा डेरिवेशन भी हम लोगों को क्या होने वाला, इस पे देखते। ये सब केसेस हैं यार, बस देखते रहिए, बस देखते रहिए, मजा आ जाएगा। सब आपके सामने फिगर के थ्रू मैं रिप्रेजेंट भी कर दूंगा। क्या है, इफ द डाइपोल, इफ द dipole placed at angle theta, this is theta, in uniform electric field, ठीक, ये बात है। जो डाइपोल है अभी क्या था, एलॉन्ग द एक्सिस था, लेकिन अब की कहानी क्या हो गई? अब की कहानी ये हो गई कि जो डाइपोल था वो हमारा जो है एंगल थीटा पे रखा हुआ है। सपोज करिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, जो डाइपोल मेरा है, जो डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है। दिस इज ओरिजिन, क्लियर, ठीक। यहाँ पे चार्ज है आपका माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर? अब देखिए भाई, और डिस्टेंस डाइपोल की यहाँ से यहाँ तक की भाई स्मॉल ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2l होता है तो इसको हम लोग a मान लेते हैं या 2a मान सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जितना यहाँ से है वही चीज यहाँ से भी, दिस इज a। क्लियर? अब देखिए भाई, फिगर बना लिया जाए। क्लियर? अब देखिए, इस पर जो फोर्स है प्लस है, इधर से प्लस है, जो फोर्स लगेगा आपका कुछ इस तरीके से लगेगा, और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, Q इंटू ई। यहाँ पे देखिए फोर्स यहाँ पे कितना लगने वाला है, अब देखिए यहाँ पे कितना लगने वाला है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, अब हमें देखिए क्या निकालना है, टार्क निकालना है। टार्क निकलेगा कैसे, कुछ इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से ब्रेक करेंगे किस तरीके से, एंगल थीटा तो ये भी थीटा, इधर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, क्यू ई कॉस थीटा, और इस तरीके से जो ए कंपोनेंट आएगा इधर आ जाएगा क्यू ई साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। एज सेम इट इज यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे देखो ए आएगा आपका क्यू ई कॉस थीटा, क्यों, ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, इधर जो बनेगा आपका क्यू ई साइन थीटा बनेगा। टार्क कौन, देखिए यहाँ पे कपलिंग ऑफ फोर्स लग जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग बट अपोजिट डायरेक्शन। इसको देखिए, इसकी एक्शन लाइन अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग पे है, मतलब लाइन इसकी एक्शन रिएक्शन लाइन की ही दिशा पे है, क्रिया रेखा की दिशा में ही है, तो यहाँ से इसके कारण कोई टार्क जनरेट नहीं होगा, इसके कारण टार्क नहीं जनरेट होगा। टार्क जनरेट कौन करेगा भाई, टार्क कौन जनरेट करेगा, ये फोर्स। क्यों? क्योंकि इसकी एक्शन लाइन इसके ओरिजिन से यहाँ से नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, इसके कारण कंपाउंड, इसके कारण टार्क जनरेट हो, टार्क तो निकाल लेते हैं। टार्क इक्वल टू होता क्या है भाई, टार्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान देंगे भाई। इसके कारण देखिए, इसके कारण क्या हो जाएगा, क्यू ई
साइन थीटा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है भाई लोगों, देखो ध्यान से, एक्शन रिएक्शन लाइंस, एक्शन लाइन से 90 डिग्री लिया जाता है, पता है आप लोग कहाँ, क्लास 11th में, याद है ना? तब ठीक है, नहीं याद है तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्यू ई साइन थीटा इंटू ए प्लस, यहाँ भी लिख दो यार, क्यू ई साइन थीटा इंटू ए, तो हो गया आपका कितना, अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, 2a इंटू क्यू हो गया भाई, और साइन थीटा हो गया, जुड़ गया। और आप जो ई भी तो लिख दो, ई भी तो है यहाँ पे, ई भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहीं पे लिख सकते हैं, सिंस p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2q इंटू ए, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया भाई, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, दिस इज योर टार्क, पूछता है, ठीक है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ध्यान दे भाई, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, और एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, सदिश रूप में, टाउ इक्वल टू, सदिश रूप में कितना होगा, टाउ इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे भी देख लो पी साइन थीटा, ते हो जाएगा टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए, और टार्क भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये देखिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछता भी, क्लियर? बिल्कुल ध्यान से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल बताएं, बिल्कुल आप लोग कंप्लीट ध्यान से देख लो, 100% आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले वाला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, मतलब क्या बात थी, दो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला पॉइंट ये था कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो तो वहां पे क्या आ रहा था, एफ नेट 0 आ रहा था, बिल्कुल सही सर आपने बताया। टाउ नेट 0 आएगा, बिल्कुल सही आएगा, क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा था वो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग लग रहा था। अगर दिमाग में सिंपल सी भाषा में समझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रोटेटरी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस पे, मतलब जो घूर्णन अक्ष होती है उससे लंबवत दूरी थी ही नहीं, मतलब जो एक्शन लाइन थी वो जो फोर्स की एक्शन क्रिया रेखा, बल्कि क्रिया रेखा जो थी वो कहां से पास कर रही थी, उसके घूर्णन अक्ष से पास कर रही थी, इसलिए टार्क 0 हो गया। लेकिन दूसरी केस में देखो भाई, दूसरी केस में क्या था, एफ नेट तो 0 था, एफ नेट 0 था, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल 0 था, लेकिन टार्क 0 नहीं था। जब ऐसी केस होती है, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम वाली केस याद है ना, इक्विलिब्रियम वाली केस क्लास 11th में, अगर कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है तो उसकी दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, पहला एफ नेट 0 हो, दूसरा टाउ नेट भी 0 हो। एक किसी भी ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम की कंडीशन चेक करने के लिए किया जाता है, तो ये भी ध्यान दो। पहले पॉइंट में था क्या था, अगर डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होगा तो आपका जो है एफ नेट भी 0 होगा, टार्क भी 0 होगा, मतलब उसमें डाइपोल इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था में। हाँ, ये थीटा एंगल पे रहेगा तो वह इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, एफ नेट 0 होगा, लेकिन उस पर टार्क उत्पन्न होगा, और टार्क का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब एक केस और डाइपोल की है, क्या केस है डाइपोल की, अगर डाइपोल कहां पे रखा हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E वर्सेस X, मतलब X जैसे ही चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तब उस केस में डाइपोल पे क्या कंडीशन होगी, डाइपोल की क्या कंडीशन होगी उसके बारे में सोचो। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल सही सर, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ली ही जाती है, दैट इज dx, क्लियर है। अब करना क्या है भाई, Ex मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड Ex मान लिया गया है, तो ये क्योंकि E वर्सेस X पे यहीं से शुरुआत किया गया है, समझ, तो यहाँ Ex हो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस बदली, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड Ex प्लस dx हो गया। फोर्स F इक्वल टू क्यू, इधर ही लगेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया है लगेगा आपका, अगर पॉजिटिव है तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इधर माइनस, प्लस इधर, प्लस इधर, प्लस इधर, रिपल उधर हो गया, फोर्स लग गया। एफ नेट कितना हो गया यार, एफ नेट आपका हो गया है क्यू ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू ई एक्स, क्लियर? कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लो यार, कॉमन ले लो, क्यू कॉमन ले लो, बचेगा कितना, ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई एक्स, ठीक, क्लियर?
फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनिशियल। और एक टर्म सॉल्व करने के लिए दैट इज यहाँ पे अगर मैं dx का मल्टीप्लाई कर दूं, dx का मल्टीप्लाई कर दूं, dx का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, dx का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, क्या होने वाला है? तो ध्यान देना एफ नेट ध्यान देना दोस्तों। अब देखिए एफ नेट, अब देखिए एफ नेट आपका बनने वाला है q इंटू डी एक्स, q इंटू डी एक्स, और इसको अभी यहाँ पे इस पूरे टर्म को लिखे रहो। क्या लिखना है? ये हो जाएगा ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई एक्स। अब अगला स्टेप बहुत ध्यान देना है। अगला स्टेप क्या ध्यान देना है? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। सिंस वी नो दैट p इक्वल टू क्या होता है? q इंटू डी एक्स। डी एक्स इसलिए भाई डिस्टेंस मैंने dx लिया है, नहीं 2l लेता था, 2a लेता था, इस तरीके से आपको कर देना। q इंटू डी एक्स हो गया। अब हमारा एफ नेट इन वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा देख लो भाई, उसको p लिख दिया। और देखिए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा? डी अपान क्या हो जाएगा? dx। क्लियर? ये रिलेशन पूछता है पेपर में, ध्यान देना आप लोग। एफ नेट इक्वल टू पी डी बाई डी एक्स, पी डी बाई डी एक्स। ध्यान से देख लो, बस ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही समझना है। पूछे तो डायरेक्ट आप जो है डिक्टेट कर दीजिए, और पूरा मैथमेटिक्स है, सारे लोग दिमाग में भर लीजिए, फील करिए, समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के रीजन से नेट फोर्स क्या लगने वाले? एफ नेट इक्वल टू पी डी बाई डी एक्स। क्लियर? ठीक है, चलो भाई अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डाइपोल से, और भी क्या चीजें पढ़ने वाले हैं डाइपोल के बारे में। फोर्स ड्यू टू डाइपोल, मतलब डाइपोल के रीजन से किसी भी चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा, क्या कहानी होगी, उसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। बिल्कुल ध्यान से, कैसे कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है समझ लेना, जो अभी डिस्कस करने वाले हैं सब न्यूमेरिकल आता है, छोटा छोटा पूछ सकता है पेपर में, बिल्कुल पूछ सकता है। क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं हम लोग फोर्स बिटवीन, फोर्स ड्यू टू डाइपोल, फोर्स ड्यू टू डाइपोल। ठीक, पहला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझना। जैसे एक चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे इसका ओरिजिन। अब ध्यान दो, यहां से r डिस्टेंस पर सपोज करो एक चार्ज था या है, चार्ज था नहीं चार्ज है, प्लस क्यू। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? पूछ रहा है इस पर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स कितना लगेगा, एफ पूछ रहा है। अब क्या करना भाई, डिस्टेंस है, उसके लिए कंफ्यूजन हो, ये डिस्टेंस तुम है। अब डाइपोल के बारे में बहुत कुछ पता है, तो फोर्स देखो सिंपल सा लॉजिक, इस डाइपोल के रीजन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट को P मान लो, ठीक है, वहां पे Q चार्ज है, फोर्स कितना लगे भाई। ये ऑन दी एक्सिस पे है कि नहीं, ऑन दी एक्सिस पे है कि नहीं, ये बताओ। ऑन दी एक्सिस पे है तो कोई मजा आ गया, ऑन दी एक्सिस पे है तो हमें तो पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट पॉइंट P क्या होगा, एक्सियल केस आ गई, मतलब अच्छी स्थिति वाली। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, बोलो जरा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। देन क्या, देन फोर्स ऑन क्यू, देन फोर्स ऑन चार्ज, ऑन चार्ज क्यू क्या होगा, क्या होगा, F इक्वल टू Q इंटू ई हो गया, आ गया आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया
2pq अपॉन r3। भाई न्यूमेरिकल पूछे तो आप आसानी से ऐसा कर सकते। दिस इज योर आंसर। हो गया, कहानी खत्म। क्लियर है? अब देखिए ऐसे एग्जांपल और बन सकता है। वो क्या एग्जांपल बन सकता है? जो इक्वेटोरियल वाली केस है उस पे बन सकता है। चलो मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो आप निकाल ही सकते हैं, सब कुछ निकल गया। चलो भाई अब आगे देखो, अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। कुछ यही है, इसी से रिलेटेड। अब मान लीजिए आपका डाइपोल है, ए हो गया डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना है भाई। यहां से इसके ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, तब जो है आप यहाँ इसके लिए यहाँ पे फोर्स पूछेगा, यहाँ पे फोर्स पूछेगा। तो कोई कंफ्यूजन है क्या यार? कोई कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। अब लॉजिक पता हो गया भाई, लॉजिक पता हो गया। इन इसके रीजन से ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही थी? इधर आ रही थी। क्यों? दिमाग में बैठा ली, जाके डेरिवेशन देख लीजिए इक्वेटोरियल वाला पॉइंट। यहाँ देखिए ऐसे फिगर बनाया था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इधर, नेट इधर आ रहा था, वर्टिकल कंसील। ई निकाल लो, ई निकालोगे तो कितना आएगा? ये सिखाया तो है, 1/4πε0 p/r3। यही तो आ रहा था यार। अब फोर्स कितना? F इक्वल टू क्यू इंटू ई कर दो, F इक्वल टू क्यू इंटू ई कर दो, क्यू हो गया, क्यू इंटू ई की वैल्यू रख दो, 1/4πε0 हो गया p/r3। आंसर हो गया भाई, कोई दिक्कत? आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई हो गया, ये भी केस खत्म। एक और है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या है देखते हैं हम लोग। ठीक, सपोज करो आपके पास दो डाइपोल है, ऐसा कुछ फिगर में देख लेते हैं। ऐसा एक डाइपोल यहाँ पे है, P1 है। ठीक है, P1 है ऐसा। क्या करते हैं, इसका मान लीजिए मिड पॉइंट यहाँ है, तो यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। पॉइंट P नहीं, यहां पे भी एक डाइपोल है आपका, ये डाइपोल है आपका P2। क्लियर? ऐसे ही बहुत दूर तक है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब करना क्या है, इसके रीजन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना है। अच्छा, जैसे जैसे डिस्टेंस इस डाइपोल से बदलती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगी। क्यों भाई? आर अलग है तो बदल जाएगा कि नहीं? तो हर एक केस के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कहानी क्या होने वाली है? कहानी ये होने वाली है, अब देखिए तो फोर्स, इस पे जो हमारा फोर्स लग रहा था वो क्या होता है, ड्यू टू बेरिंग फील्ड के कारण F नेट इक्वल टू, हम लोगों ने सॉल्व किया है, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, P इंटू DE/dx। क्लियर? ये फार्मूला है। अभी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइपोल में रिलेशन हम लोगों ने F नेट का निकाल लिया था। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 कितना होगा भाई? P1 अगर ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 ऑन P2 जो लगेगा वो ऑन दी एक्सिस है, ऑन दी एक्सिस है हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 1/4πε0 इनटू 2P1/r3। ठीक, r3। सो F नेट, यहाँ देखो r बदलेगा तो सारी कहानी बदलने वाली है, तो यहाँ देखिए F नेट। सो F नेट कितना हो जाएगा? F नेट हो जाएगा आपका P, इसके रीजन, इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज P2। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब r वेरिएबल है तो यहाँ से d/dr हो जाएगा, और ये आ गया 1/4πε0। क्लियर है? और ध्यान से देखो 2P1/r3। इसको क्या करना है हमें? इसको हमें
डिफरेंशिएट करना है तो एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा, ध्यान देना भाई, अगर ध्यान से देखें तो 2p2 2 इतना बाहर ले रहे हैं, थोड़ा स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं, 2p1p2 इधर आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और d/dr हो जाएगा और ये r की पावर -3 हो जाएगा। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दें तो अब आगे बना दो और सॉल्व कर लो, मतलब सॉल्व कर लो, क्या होने वाला है 2p1 p2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, क्या हो जाएगा -3 का मल्टीप्लिकेशन r की पावर -4 डिफरेंशिएशन सबको पता है, सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो मेरे दोस्त, ये हो जाएगा -6 आ गया, 6p1 p2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6p1 p2 अपान r की पावर 4। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक बार बोर्ड ने पूछा था और ऑप्शन में यही दिया था कि दो डाइपोल के बीच लगने वाला फोर्स, दो द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, F net इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6p1 p2 अपान r की पावर 4। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो r डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। हमने r इस साइड लगा माना है तो फोर्स जो है उस साइड लगेगा, ये ध्यान देना है, मतलब r के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। क्लियर है? इस तरीके से डाइपोल के बारे में हम लोगों ने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। डाइपोल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, डाइपोल से रिलेटेड टार्क निकाल लिया है, डाइपोल से रीजन से क्या फोर्स लगेगा, सब कुछ पढ़ लिया। कहीं पे कोई दिक्कत हो आप लोग जरूर बताइए, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इस प्रॉब्लम ये जो है इसका डेरिवेशन नहीं समझ में आया, बिल्कुल आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग जो है बस यही रिक्वेस्ट रहेगी, सपोर्ट करते रहें और फिर देखिए मजा आ जाएगा।